साथियों का स्वागत है इस सेशन के पहले वीडियो में, जिसमें मैंने वादा किया था आप लोगों से 15 दिवस में वर्दी। जी हाँ साथियों, आप यहां से अपनी निश्च चुन सकते हैं कि आपको किस फोर्स में जाना है। क्या आपके लिए जिस भी फोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेना में किसी भी पोस्ट के लिए हो गया, चाहे फिर पैरामिलिट्री में किसी भी पोस्ट के लिए हो गया, या फिर पुलिस में भी किसी पोस्ट के लिए हो गया, वो कितना सही होगा आपके लिए, या फिर उसके बारे में क्या कुछ जानकारी रहने वाली है। जीरो से लेके हीरो तक का ये जो 15 दिन का ये 15 वीडियो का सेशन रहेगा, ये आपको निश्चित ही पूरी तरीके से निपुण बना देने वाला है। ये पहला वीडियो है, यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपको किस तरीके से जानकारी मिलने वाली है। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर आपसे, एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग बाद में मुझे ही दोष देंगे, क्योंकि साथियों हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई जानकारी आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूंगा, आप चाहे पहली बार भर्ती देख रहे हो, या फिर पहली बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, या फिर कई बार हो चुके हैं, ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर साथियों मैं ऐसा नहीं हूँ कि बस आता हूँ और वीडियो बना देता हूँ, पूरा निचोड़ निकाल के लाया हूँ, सारा कुछ डिटेल में आपको पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ साथियों, अगर जानकारियां पसंद आती हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। कि वर्दी वाली जॉब में जा रहे हैं तो पहला सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, लेकिन साथियों जब से अग्निवीर भर्ती आ गई है, तब से इंडियन आर्मी की तरफ रुझान कम हो गया है। दूसरे पैरामिलिट्री या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, फिर युवा साथी दिखा रहे हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो गया, या फिर स्टेट पुलिस में होगा, या फिर पैरामिलिट्री में होगा, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप अगर 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, तो आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और इंडियन आर्मी की आप तैयारी करते हैं। इंडियन आर्मी में की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है रैली, जो रिक्रूटमेंट रैली होती है, ओपन रैली बोला जाता है। वो आप साथियों अग्निवीर के तहत कर दिया गया है। अग्निवीर के तहत 3 से 4 पोस्ट रखी गई हैं, जैसे कि जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकल, 4 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। रही बात उसी के साथ नर्सिंग असिस्टेंट की, तो नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है उसको अलग रखा गया है। आप 10वीं पास है अगर, तो आप ट्रेडमैन में, और 12वीं पास है मैथ से, तो क्लर्क में भर्ती देख सकते हैं। मैथ्स का मतलब कि अगर आप साइंस साइड से है, आर्ट्स साइड से है, फिर कॉमर्स से है, तो कलर की भर्ती देख सकते हैं। बस लिहाजा आपके पास मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा आप कितने तरीकों से फोर्स में जा सकते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। उसके बाद साथियों टेरिटोरियल आर्मी में भी जाते हैं, इंडियन आर्मी में। नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी वाले कैंडिडेट जाता है, फिर जो बी फार्मा डी फार्मा किए रहते हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट में जाते हैं। इसके अलावा साथियों अगर बात किया जाए कि पैरामिलिट्री में कितने तरीकों से जा सकते हैं, तो पैरामिलिट्री में साथियों कई तरीकों से जा सकते हैं। जो 10वीं लेवल का होता है, या फिर कहें जो 10वीं पास लेवल का होता है, ज्यादातर कैंडिडेट जीडी भर्ती देखते हैं, जो एसएससी जीडी करवाती है। उसके तहत सभी पैरामिलिट्री फोर्सों में जो जनरल ड्यूटी यानी कि सामान्य ड्यूटी, या फिर असम राइफल्स की अगर बात किया जाए तो उसमें राइफलमैन जीडी बोला जाता है, उसकी पोस्ट पर जो जाना चाहते हैं साथियों, वो एसएससी जीडी के तहत जाते हैं। काफी मात्रा में वैकेंसी आती है, लगभग प्रत्येक वर्ष आती है। इस बार तो एक वर्ष में 2 बार वैकेंसी आई है। 20,000 से लेके और साथियों 60,000 70,000 तक की वैकेंसियां एसएससी जीडी के तहत जारी होती है, जिसमें आप पैरामिलिट्री में जा सकते हैं एसएससी जीडी के तहत। फिर इसी का अगर ऊपरी रैंक देखा जाए, ऊपरी रैंक का मतलब अगर इसमें सिपाही के अलावा जैसे अधिकारी लेवल, या फिर बोला जाए कि हाई लेवल सब इंस्पेक्टर यानी कि 2 स्टार जिसको बोला जाता है, उसके तहत अगर जाना चाहते हैं तो एसएससी सीपीओ के तहत आप जा सकते हैं। किसमें बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आरटीबीपी में, एसएसबी में, एनआईए में, सीआईबी में, दिल्ली पुलिस में, असम राइफल्स में। यहाँ पे 2 स्टार यानी कि एसआई के तौर पर जा सकते हैं अगर आप एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो एग्जाम वगैरह की डिटेल आगे की वीडियो में मिलती रहेगी। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कितने तरीकों से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पैरामिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पोस्ट होती है, अलग अलग फोर्सों में अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे अगर छोटी छोटी बात की जाए कि बीएसएफ में कितनी पोस्ट होती है, तो कई सारी पोस्ट निकल के आती है। उसमें से कुछ कुछ जो मेन है वो मैं बता देता हूँ। बीएसएफ में स्पोर्ट कोटा से जीडी की वैकेंसी निकलती है, नॉर्मल जीडी नहीं निकलती, वो एसएससी जीडी में ही निकल जाती है। उसके अलावा रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी निकलती है, ट्रेडमैन की वैकेंसी निकलती है। ट्रेडमैन के तहत आपका काफी सारे ट्रेड आ जाते हैं, जैसे कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, बर्बर हो गया, सफाई वाला हो गया, वाटर कैरियर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये सारी चीजें निकलती है ट्रेडमैन भर्ती के तहत। तो चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी में ये चीजें हैं।
किसी में पहले फिजिकल होता है, किसी में पहले रिटर्न होता है, बस इतने का ही अंतर है। ये सारा मैं अलग अलग फोर्स की जब डिटेल में वीडियो बनाता रहूंगा उसमें आपको जानकारियां मैं ऑलरेडी देता रहूंगा। इतने तरीके से तो आप पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा और भी पोस्ट होती है, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया। आईटीबीपी में अगर घुसते हैं तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन की एक पोस्ट होती है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की एक पोस्ट होती है, एनिमल ट्रांसपोर्ट की अलग से पोस्ट होती है। बाकी तो ट्रेडमैन की वैकेंसी और मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी और जीडी की वैकेंसी ये सारी तो सेम सब में रहने वाली है। कुछ कुछ पोस्टें अलग होती है, उसकी मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ। उसके बाद साथियों ये तो होगा पैरामिलिट्री के। पैरामिलिट्री के साथ साथ साथियों एक वैकेंसी निकलती है जिसमें आपको वर्दी मिल सकती है, वो आईआरबी की वैकेंसी बोली जाती है, इंडियन रिजर्व बटालियन की वैकेंसी होती है। इंडियन रिजर्व की बटालियन साथियों कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है, लेकिन हो चाहे जिस भी राज्य में हो, अगर वैकेंसी निकलती है तो ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म उसमें फिलअप किए जा सकते हैं। क्यों किया जा सकते हैं? क्योंकि ये साथियों गृह मंत्रालय के अधीन होती है, भारत सरकार के। ठीक है, ये भारत सरकार के अधीन होती है तो पूरे भारत के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रमुख रूप से आईआरबी की वैकेंसियां निकलती है उसमें साथियों आपका होता है कि जैसे त्रिपुरा आईआरबी हो गया जिसको टीएसआर बोला जाता है, त्रिपुरा स्टेट राइफल। झारखंड आईआरबी के तहत वैकेंसी निकलती है, महाराष्ट्र आईआरबी के, जम्मू कश्मीर के, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के जितने राज्य लगभग सभी में आईआरबी है। अरुणाचल प्रदेश आईआरबी है, वहां भी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं और जाते भी हैं लोग। मैं बता दूं टीएसआर में प्रेजेंट टाइम में अगर आउटसाइड कैंडिडेट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यहाँ तक के बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे वहां पे। अगर आपके अलावा साथियों काफी सारी अलग अलग डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती हैं, कंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसी निकलती हैं। कंटोनमेंट बोर्ड वो होता है साथियों छावनी परिषद, उसके साथ भी आप सेना का हिस्सा बन सकते हैं। बीआरओ की वैकेंसी निकलती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको अगर आप सेना की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी वो वैकेंसी निकलती है। एओसी की वैकेंसी निकलती है, आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट। आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट जो सिकंदराबाद में, उसकी ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी लगभग 2 से 3 साल में एक बार आती है। काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आती है, काफी लोगों का सिलेक्शन होता है। फायरमैन की वैकेंसी निकलती है, सभी फोर्सों में फायरमैन की वैकेंसी निकलती है, खासकर सीआईएसएफ में, एओसी में और इंडियन आर्मी में। यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी काफी ज्यादा निकलती है, बीच बीच में निकलती रहती है, जिसका नोटिस वगैरह मैं हमेशा आपके बीच पब्लिश करता रहता हूँ। उसके अलावा साथियों छोटी सी यहाँ पे रोकेंगे, आपको बताना चाहेंगे इंडियन आर्मी में जो जाते हैं कैंडिडेट उसमें यूनिट हेडक्वार्टर की भर्ती निकलती है, डब्ल्यूएमपी की भर्ती निकलती है। यूनिट हेडक्वार्टर बोले तो जैसे मान लीजिए डोगरा रेजिमेंट है, तो डोगरा रेजिमेंट में जो कार्यरत जवान है या फिर वहां से जो रिटायर जवान है उनके रिलेशन वाले वो भर्ती लगभग देखते हैं। स्पोर्ट कोटा वाले भी जाते हैं, एनसीसी वाले भी जाते हैं उसमें। अग्निवीर के तहत भी निकलती है, बिना अग्निवीर के तहत भी निकलती है। काफी सारी वैकेंसियां यूनिट हेडक्वार्टर के तहत हमेशा बीच बीच में होती रहती है। तो ये सारी वैकेंसियां इंडियन आर्मी में होती है जो मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ साथियों ऑफिसर रैंक की एसएससी 10+ निकलती है वैकेंसी, एसएससी 12+ निकलती है। बीटेक कोर्स के लिए नेवी वगैरह में वैकेंसी निकलती है। एयरफोर्स में भी वैकेंसी काफी सारी निकलती है, XY ग्रुप का वैकेंसी निकलती रहती है। और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड यानी कि तटरक्षक बल में आपको लगभग प्रत्येक वर्ष वैकेंसी देखने को मिलेगी। 10th क्लास 12th क्लास पास वालों के लिए नाविक जीडी वगैरह की वैकेंसी वहां पे भी निकलती रहती है, जिसमें पहले फिजिकली कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके अलावा साथियों आप बात करते हैं स्टेट पुलिस की, तो आप स्टेट पुलिस के भी तहत भी आप जाके और देश की सेवा कर सकते हैं, अपने राज्य की सेवा कर सकते हैं, वर्दी वाली जॉब में जा सकते हैं। वर्दी वाला अगर आप सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारा मतलब कुछ आप समझ लीजिए इस तरीके से, इतने सारे इसमें बहुत सारी जानकारी छूट भी गई होंगी। जो छूट गई हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी लाभ हो सके या फिर मैं अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकूं। तो इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं इतने ज्यादा मतलब आपके पास ऑप्शन होता है। आप अब इसी में से आप एक निश चूज करते हैं कि आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है या फिर सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन या फिर फायरमैन या फिर ड्राइवर, अगर आपके पास लाइसेंस है ड्राइवर की वैकेंसी का इंतजार है, या फिर स्टेट पुलिस की वैकेंसी का इंतजार है, या फिर इंडियन आर्मी में भी कहीं आप जाना चाहते हैं। लड़की लड़कियां चाहे जो भी हो, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप खुद से अपनी नीज चूज करिए कि आपके लिए कौन सी फोर्स बेस्ट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता हूँ कि साथियों कौन सी फोर्स बेस्ट है, कौन सी नहीं है। ये आपकी चाहत के हिसाब से हो सकती है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो सकती है, या फिर आपकी जानकारी के हिसाब से हो सकती है। जानकारी के हिसाब से अगर होगी तो जानकारी तो मैं साथियों सभी फोर्सों के बारे में आपको
15 दिवस में गारंटी है, प्रोवाइड करा दूंगा। कोई नहीं बता पाएगा कि हाँ आपके बाद 15 दिन के बाद जब आप खुद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिला, आपको निःशुल्क में कुछ मिला, बिना कोर्स के कुछ मिला, एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर इतना कुछ मिला, ये मैं गारंटी लेता हूँ। 15 दिवस का इंतजार सिर्फ करते रहिएगा, डेली का वीडियो बिना स्किप किए हुए वॉच करते रहिएगा। ये तो पहले दिन का था जिसमें मैंने बात किया कि कितने तरीकों से फोर्स में जाया जा सकता है। अब अगर आपको पसंद आता है या फिर आप पर्सनली से तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि कंटिन्यू सीरीज आपकी जारी रहे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।